हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 द्वादशः पाठः क रक्षति कः रक्षितः, उसका हम लोगों ने चैप्टर देख लिया था। आज हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये चैप्टर जो है मैंने 2 पार्ट में सारे श्लोक और जितने भी वाक्य हैं इन सभी वाक्यों का हिंदी में सरल भाषा में अनुवाद करते हुए संधि विच्छेद करते हुए जो है आपको बतला दिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग इसका जो प्रश्नावली है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सारे प्रश्नों को आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जो है आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। पहला है कि प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्न का जो है उत्तर एक पद में लिखना है। केन पीड़ितः वैभव बहिरागत, किससे पीड़ित होकर वैभव जो है वो बाहर आ गया है, आ जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में देखा था, यह जो चैप्टर है वो किसके ऊपर आधारित था, गर्मी के ऊपर आधारित था। और ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मना पीड़ितः वैभव गृहात निष्क्रमाति, मतलब प्रचंड उष्मा के प्रभाव से पीड़ित होकर वैभव जो है बाहर आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचंड उष्मना। प्रचंड उष्मना जो है इसका सही आंसर होगा। आप खुद से भी जो है इसे कर सकते हैं। प्रचंड और अलग कर के हम लोग लिख दिए, विच्छेद करके लिख दिए उष्मना। तो प्रचंड उष्मना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से है भवनित आदि नाम निर्माणाय किम कर्त्यन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण में किसको जो है वो काटा जाता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में यहाँ पे देखा था कि आजकल जो है जो बहुत सारे भवन का निर्माण हो रहा है, उन भवनों के निर्माण के लिए और जो सड़क मार्ग हैं उन सब के निर्माण के लिए जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। तो यहाँ पे है बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गानाम विशेषतः मेट्रो मार्गानाम उपरिगामी सेतुनाम इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा वृक्षा कर्त्यन्ते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्षा। वृक्षों की हम लोग क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षा। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्गे मतलब रास्ते में किस चीज़ को देखकर बालक जो है आपस में बात करने लगते हैं। तो यहाँ दिया हुआ नदी तीरे तीरम गंतु काम बालः यत्र तत्र अवकर भंडारम, मतलब कचड़े के ढेर को दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो इसका क्या हो जाएगा अवकर भंडारम। अवकर भंडारम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अवकर भंडारम, भंडारम, अवकर भंडारम। फिर वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरम, वयम मतलब हम सब शिक्षित होकर भी कथम आचरम किस प्रकार आचरण करते हैं। तो इसमें भी हम लोग देखे थे कि दिया हुआ था कि हम लोग शिक्षित हैं फिर भी जो है कैसा आचरण कर रहे हैं। वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरम, मतलब हम लोग शिक्षित होने के बाद अशिक्षित जैसा जो है वो आचरण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षित। अशिक्षित आचरामः। ठीक है, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। लिख रहा है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभवत कस्य कृते महती क्षति भवति, मतलब प्लास्टिक का जो है वो मिट्टी में नहीं मिलता है, उसके कारण किस चीज़ को जो है सबसे ज़्यादा क्षति होता है। तो वो क्षति होता है पर्यावरण को। वही चीज़ यहाँ भी आप कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि प्लास्टिक से उत्थामी प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयावत् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। तो पर्यावरणस्य मतलब पर्यावरण का जो है सबसे ज़्यादा क्षति होता है। कस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणस्य।
थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। तो इसका हो जाएगा पर्यावरणस्य। ठीक है, बोल रहे हैं मृतिकाय लयवाद कस्य तृतीय लवती क्षति भवती। तो किससे जो है ज़्यादा क्षति होता है, तो पर्यावरण का सबसे ज़्यादा क्षति होता है। फिर अध निदाध ताप तस्य किम शुष्कताम याति। अत्यधिक गर्मी के कारण क्या जो है शुष्क हो जाता है, तो तालुह। इसका सही आंसर हो जाएगा तालुह। उसके बाद फिर यहाँ बोल रहे हैं 2 नंबर में पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत। पूरे पूर्ण वाक्य में जो हमें उत्तर लिखना है। पहला है परमिंदर गृहात बहिर्आगत किम पश्यति। परमिंदर जो है घर से बाहर आकर क्या देखता है। तो इसका आंसर जो है हम लोग किताब में भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला पेज था वहीं पे दिया हुआ था परमिंदर वाले में कि आम मित्र एकत प्रचंड तापकाला अनियत अश्च विद्युत अभावम परम बहिर्आगत्यम पश्यामि। मतलब परमिंदर जो है बाहर आकर देखता है, क्या देखता है, यत वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। और बाहर में जो है वायु वेग कैसा है, बिल्कुल ही अवरुद्ध है, मतलब थोड़ा सा भी जो हवा है वो बाहर में नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा परमिंदर गृहात बहिर्आगत पश्यति। उसके बाद लिखेंगे यत वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। और उसी को जो है अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है परमिंदर गृहात बहिर्आगत पश्यति यत वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। तो आप यहाँ से भी इसे उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला, बोल रहे अस्माभि केसाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। मतलब हम सभी जो है केसाम मतलब किसको, केसाम किसके निर्माण के लिए क्या करते हैं, वृक्षों को काटते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गानाम विशेषता मेट्रो मार्गानाम उपरिगामी सेतुनाम इत्यादि निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। हम लोग जो है ऊंचे ऊंचे जो भवन है या बहुत सारे भवन का निर्माण में, भूमिगत जो रास्ते हैं उसके निर्माण में, ऊपरी गामी सेतु मतलब पुल के निर्माण में इत्यादि के निर्माण में जो है वृक्षों की कटाई करते हैं। तो इसको भी जो है हम लोग अच्छे से लिखेंगे अस्माभि, और उसके बाद जो है पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माभि बहुभौमिक भवनानाम भूमिगत मार्गानाम मेट्रो मार्गानाम उपरिगामी सेतुनाम मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। फिर है विनय रोज लीनम आहूयम किम वदति। विनय जो है रोज लीनम को आहूत करके मतलब बुलाकर क्या कहता है। तो विनय वाले में देख सकते हैं जब वो कचरा बाहर फेंकते रहती है तो विनय क्या कहता है, विनय आहूय मतलब बुलाकर कहता है महोदय कृपया कुरु मार्गे एतत् सर्वथा अशोभनम कृत्यम। मार्ग में जो है ये अशोभनीय कार्य ना करे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है विनय रोज मिलनम आहूयम पस बुलाते हुए कहता है पस पस उपरीति नाम अवक्रम मार्गे छिपते। अच्छा ये पूरा नहीं लिखा हुआ, इसके बाद फिर ये लाइन भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे कृपा कुरु मार्गे एतत् तो सर्वथा अशोभनम कृत्यम। उसके बाद यहाँ तक ये पूरा लाइन आ जाएगा, मतलब विनय वाले में हम लोग ये पूरा लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ अंत तक इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये लिखेंगे कि विनय रोज मिलन अहोयम वदती, और उसके बाद जो है ये हो जाएगा महोदय कृपा कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। मार्ग में ऐसा करना अशोभनीय कार्य। अस्मत् सदृश्यम बालेभ्य भक्ति सदृश्य एवं संस्कार देय। हम लोगों को क्या यही संस्कार दीजिएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। आगे बोल रहा है रोजलीन आगत्यम किम करोति। रोजलीन आगत्यम किम करोति, अर्थात रोजलीन जो है आने के बाद क्या करती है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो रोजलीन आने के बाद क्या करती है, रोजलीन आगत्य बालय साकम स्वक्षिप्तम मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम
रोर्लिन् आगत्य बाल्यः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यत् अवकरं च अपि संगृह्य अवकर कोंडले पात्यति। मतलब रोर्लिन जो है आकर बालकों के साथ स्वक्षिप्तम अपने द्वारा जो फेंके गए कचड़े हैं और मार्ग में विकीर्णम मतलब मार्ग में और जो कचड़े फेंके हुए थे अन्यत अवकरम उन्हें भी क्या करती है संग्रह मतलब उन्हें संग्रह करके अवकर कंडोले मतलब जो कूड़ादान है उसमें क्या करती है पात्यति उसमें डाल देती है। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है रोलिन आगत स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम च अपि संग्रह अवकर कंडोले पात्यति। उसी को जो है सरल करने का प्रयास किया गया, थोड़ा संधि विच्छेद करके यहाँ पे लिखा गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछ रहा है कि अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय कह उपाय बोधयति। अंत में जोसेफ जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बतलाता है। तो अंत में मतलब कि जब चैप्टर जो है जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ पे अंत में रोज ये जोसेफ क्या क्या करता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे अंत में जोसेफ बोल रहा है कि आम अस्माभि मतलब हम लोगों को भी पिता के साथ शिक्षकों के साथ सहयोगीन उनके सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष प्लास्टिक के जो विभिन्न पक्ष हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए विचार करना चाहिए। साथ ही ये भी बोलता है कि पर्यावरणीन सह पशु अपि रक्षणीय और पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे लिखा गया कि अन्ते जोस्प पर्यावरण रक्षाय प्लास्टिकस्य अवरोध नदी जले निमज्जिता पशवः अपितः रक्षणीय उपाय बोधयति। तो इस तरीके से जो है जो पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत मतलब पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देना था उसको यहाँ पे करवाया गया है। आप इसे जो है नोट डाउन करके अपना नोटबुक में लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ बोल रहा है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसके आधार पर क्या करना है प्रश्न का निर्माण करना है। मतलब जो अंडरलाइन किया गया उसके स्थान पे क्या रखे कि ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए। जैसे जागरूकता, तो जागरूकता मतलब हो गया जागरूकता। देखो जागरूकता जो है वो जागरूकता जो हम लोग लिखते हैं जागरूकता, तो ये आकारांत शब्द हो गया मतलब अंत में आ लगा हुआ है तो आकारांत हो गया। और आकारांत स्त्रीलिंग में जब ये जाएगा तो ये जो जागरूकता है वो हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचन में आएगा। तो जागरूकता मतलब जागरूकता के साथ तृतीय में हम लोग जानते हैं कि प्रथमा होता है कर्ता ने और द्वितीय होता है कर्म को, तृतीय होता है कर्ण से या के द्वारा। तो जागरूकता के द्वारा एव ही स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति। मतलब जागरूकता के द्वारा ही हम लोग स्वच्छता अभियान को गति जो है क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द की जगह पे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। यहाँ बोल रहा है कि धेनु शाक फलानाम आवरणः सह प्लास्टिकम स्यूतम अपि खादती अस्म। यहाँ बोल रहे शाक फला नाम आवरण मतलब शाक मतलब हो गया सब्जी, फल मतलब फल, आवरण मतलब छिलका। मतलब ये कि जो गाय है वो साग सब्जी के फल के साथ प्लास्टिक भी खा रही है तो इसको हम लोग वाक्य के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो शाक फलानाम आवरण है ये हमारा पहले तो देखेंगे कौन सा लिंग है। तो ये हमारा नपुंसक लिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा नपुंसक लिंग में। तो शाक फलानाम आवरण ये नपुंसक लिंग हो गया और ये भी हमारा कौन सा तृतीय विभक्ति होगा। तृतीय विभक्ति का बहुवचन में ए लगा हुआ रहता है तो ये बहुवचन हो गया। अब उसके स्थान पे हम लोग जो क है उसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा कै है। जैसे बालक हालांकि वो पुल्लिंग में है लेकिन नपुंसक लिंग में उसी तरीके से होता है बालकह हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन में कै है। तो कह से जो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। फिर है वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्। वायु वेगः ये पुल्लिंग के
प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब उसके जगह पे क रखेंगे और जैसे होता है ना बालकः बालकौ, तो बालकः एक वचन के लिए क्या हो जाएगा बालकः, तो यहाँ भी कह हो जाएगा। कह अवरुद्ध आसीत, क्या अवरुद्धित था। सर्वे अवकरम, सभी जगह कचड़े संग्रह से अवकर कंडोले पातयंती, सभी जो कचड़े हैं वो संग्रह करके हमें कहाँ फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो यहाँ कहाँ फेंकना चाहिए, तो कहाँ के लिए होता है कुत्र, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा कुत्र। फिर है अधुना, मतलब आजकल। प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक के निर्मित वस्तु नानी प्रायः प्राप्यन्ति, तो प्लास्टिक के क्या जो है क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके स्थान पे हो जाएगा कानी, क्या हो जाएगा कानी प्राप्तियां, कानी प्रायः प्राप्तियन्ते, तब वस्तुनी की जगह पे क्या हम लोग लिखेंगे कानी। ठीक है, ये भी हमारा वस्तुनी जो है वो क्या है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति में आ जाता है बहुवचन में। देखते हैं आगे, तो 3 का च बोल रहा है सर्वम नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवंती, सभी जो है नदी के किनारे प्राप्त प्रसन्न, वहाँ पे ये लोग जो है प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं या वहाँ पे प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे नदी तीरे, नदी तीरे जो है ये नपुंसकलिंग है और ये सभी लोग प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, तो कहाँ प्रसन्नता, तो नदी तीरम, तो उसके जगह पे हम लोग कम भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे अर्थ में कुत्र भी लिख सकते हैं। कहाँ का जब अर्थ आएगा तो कुत्र, कहाँ, और सभी लोग प्राप्त प्रसन्न, सभी लोग जो है क्या प्राप्त कर रहे हैं नदी तीर के समीप जो है वो प्रसन्नता प्राप्त करे, तो कुत्र भी होगा और कम भी हो जाएगा। फिर आते संधि विच्छेद पुर्यतः, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे ग्रीष्मतः है तो ये हो जाएगा ग्रीष्म प्लस ऋतव। बहिरागत, तो वही जोड़ आगत, यहाँ पे जो विसर्ग है उसका र हो जा रहा है इसलिए बहिरागत हो गया। कंचित का हो जाएगा काम जोड़ चित्त, और ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है जिसमें जो वर्ड होता है उस जो वर्ण होता है बाद में जो आ रहा है उसका पंचमा जो भाग है वो आ जाता है, पंचमाक्षर आ जाता है। फिर है तद्वनम, तो तत् जोड़ वनम। फिर है कलम इत्यानि, कलम तो ई का ए हो जाएगा, ये आपका स्वर संधि में ई का ए उ का व रि का र, ये सारा आपका गुण संधि में आएगा। तो कलम जोड़ इत्यादिनी। फिर है अतीब, तो ये आपका 3 भाग में टूटेगा, अतीब जोड़ आनंद प्राप्त जोड़ अय्यम, इस तरीके से इसका जो है वो विच्छेद होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे आपको विशेषण और विशेष को जो है वो योजित करना है, तो जैसे आप बुक में भी खोजिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। कांचित, तो कांचित का हो जाएगा आपका शांति, कहाँ जो है शांति प्राप्त हुआ था। स्वच्छानी, स्वच्छानी का होगा गृहानी। पीहते, तो पीहते अवकर कंडोले, मतलब कि ढका हुआ अवकर कंडोल। स्वच्छता, तो स्वास्थ्यकारी। गच्छन्ति, तो मित्रानी। अनियत, अनियत का अवकरम, और महती का जो है वो हो जाएगा क्षति, गच्छन्ति का मित्रानी। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसे मिला लीजिए। अब देखते हैं बोल रहे हैं शुद्ध कथा नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथा नाम समक्षम च न इति लिखत, मतलब जो शुद्ध है उसके सामने आम लिखे और जो अशुद्ध है मतलब गलत है उसके सामने जो है न लिखे। यहाँ प्रचंड उष्मना पीड़ितः बालकः सायं काले एकक कृत्वा गृह अभियंत्रम गतः, ठीक है, गृह अभियंत्रम गतः, तो यहाँ है गृह अभियंत्रम गताम, गृह अभियंत्र मतलब घर के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा न, ये क्या हो जाएगा गलत कथन है, क्योंकि प्रचंड उष्मना गर्मी से परेशान होकर जो है जो बालक है वो सायंकाल में एक करके घर से बाहर आते हैं। ठीक है, घर से बाहर आते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैव गृहात निष्क्रमाति, निष्क्रमाति मतलब बाहर निकलते हैं। पीड़िता बहिरागत, बहिरागत मतलब बाहर जाते हैं, और ये बोल रहा है गृह अभियंत्र मतलब घर के अंदर जाते हैं, तो पहला का जो है वो हो जाएगा न। दूसरा है मार्गे मित्राणी अवकर भंडार यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में जो है ये लोग कचरा देखकर आपस में बात करते हैं, तो ये भी सही है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ग अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, हम लोग स्वच्छता के प्रति जो है प्रायः ध्यान नहीं देते हैं।
तो ये भी सही बात है, ये आम हो जाएगा। वायुम बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते, वायु के बिना हम लोग क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, ये भी सही कथन है, तो आम होगा। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, इसका अर्थ ये हुआ कि रोलिन जो है अवकरम मतलब कचरा, इतस्ततः प्रक्षेपणात् इधर उधर फेंकने से, अवरोधयति बालकन बालकों को जो है मना करती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। रोजलिन मना नहीं करती है, बल्कि बालक जो है वो मना करते हैं रोजलिन को, तो ये भी क्या हो जाएगा, न। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, बच्चों को मना करती है रोजलिन, तो ये गलत है, यहाँ पे न हो जाएगा। आगे एकेन शुष्क वृक्षेन दहम यानीन वनम सुपुत्रेन कुलम अपि कुलम इव दह्यते, मतलब एक सूखा वृक्ष जिस तरीके से में आग लगने पे पूरे वन को जलाता है, उसी तरीके से सुपुत्र जो है पूरे कुल को जलाता है, तो ये गलत है, वो होता है कुपुत्र, तो ये भी आपका न हो जाएगा। आगे बोल रहा है बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती, बालक जो है गाय को कदली फलानी केला के फल जो है वो खिलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये आम हो जाएगा, सही है ये। फिर नदी जले निमज्जिता बालः प्रसन्ना भवंती, नदी के जल में ये लोग जो है जाकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपका दो जो है वो तीन जो है वो गलत हो जाएगा। कौन कौन, तो क गलत है, ठीक, अंग गलत है, और च ये तीन गलत है, बाकी सारे जो है आपके सही होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। घटना क्रमानुसार लिखत, घटना के क्रम के अनुसार लिखिए, तो इसमें अलग अलग वाक्य दिया हुआ है, उसके अनुसार जो है इसमें लिखना है। तो पहला आपका हो जाएगा गृहे प्रचंड उष्मना बैठितानि मित्राणि एककम कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, घर में प्रचंड गर्मी से परेशान होकर सभी मित्र एक एक करके बाहर आते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर उपरीतः अवकरम क्षेत्रम रोलिन, ये तो बात का बात है। विविध पक्षान विचार, ये भी बात का बात है। अंते बाला जल विहार, ये देखो ये अंत में बोल रहा है कि अंते, तो अंते जैसे ही आ गया मतलब ये सबसे लास्ट लाइन होगा। तो टोटल हमारा 8 है, तो ये हमारा 8वां वाक्य हो जाएगा। फिर हाँ, यहाँ पे वृक्षानाम निरंतरम कर्तनीन उष्मावर्धन, मतलब वृक्षों के लगातार काटने से क्या होता है, उष्मा में वृद्धि हो रही है, तो ये जो है दूसरा हो जाएगा। फिर ये लोग जब आगे जाते हैं तो मार्ग में ये लोग जो है पर्यावरण मार्ग ये तक विक्रम दृष्टवा, तो जब ये लोग और आगे बढ़ते हैं तब कचरे के ऊपर बात करते हैं, जब नदी तीर जाने लगते हैं तो ये तीसरा लाइन हो जाएगा। और वहीं पे जब ये जाते रहते हैं तो फिर देखते हैं कि एक महिला जो है वो क्या कर रही है, कचरा वो फेंक रही है, तो ये फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद एक मिनट देख लिया जाए। बाले यत्र तत्र बाले सरोलिन अपि मार्गेन यथा स्नानम प्रचिप, हाँ, ये फोर्थ नहीं, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो है ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, और उसके पहले ये उपरीतः ऊपर से एक कचरा फेंक रही थी महिला, तो ये 4 हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर वो जो है बालक के साथ आके वो कचरा को क्या करती है, वो इकट्ठा करती है, तो ये फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है फिफ्थ में आ जाएगा। उसके बाद फिर यथास्थानम प्रक्षिपति, और फिर 5, उसके बाद फिर ये जो है आपका छठा लाइन हो जाएगा, सात फलम आवरण, मतलब जो कचरा खा रही थी गाय उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये छठा हो जाएगा। फिर 7वां में आपका हो जाएगा प्लास्टिक के पक्ष के ऊपर ये लोग बात करते हैं, और 8वां हो जाएगा अंते बाला जल विहारक कृत्वा प्रसिद्धियंती। तो इस प्रकार से ये सारा जो है प्रश्न यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और अपने आंसर को मिला लीजिएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही है। एक छोटा सा और चीज़ दिया हुआ है योग्यता विस्तार में, मतलब दिया हुआ है कैसे जो है हम लोग अपी का प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अपी का मतलब होता है भी, ठीक है, अपी का मतलब भी होता है, लेकिन जब यही अपी शुरुआत में लग जाता है तो वो प्रश्नवाचक का काम करता है। अपी प्रविशामा मतलब क्या हम भीतर चले, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर तुमुन प्रत्यय के बारे में दिया हुआ है कि तुमुन जो है उसका अर्थ होता है चाहने वाली या चाहने वाला, या कार्य करना चाहने वाला, तो उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। जैसे गंतु कामा, बंतु कामा, करतु कामा मतलब बक्तु मतलब कहना चाहता है, गंतु कामा जाना चाहता है, करतु कामा करना चाहता है, तो उन सब के बारे में दिया। तो आप एक बार इसको जो है बनाकर देखिएगा, फिर इसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।